जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। ये सत्वार सूत्र ग्रंथ है और सत्वार सूत्र ग्रंथ में हम चर्चा करते करते भोग भूमि की बात पर आए, बराबर ना। और भोग भूमि की चर्चा में कहाँ तक आए कि 10 प्रकार के कल्प वृक्ष कैसे होते हैं। देखो, मैं क्या कहते हैं, अपन सब लोग बनिए हैं ना, बनिए। और बनियों की सबसे बड़ी खूबी क्या होती है कि खतरा होने के पहले ही जिसे पता चल जाए, है ना, वो क्या कहलाती, बणिक बुद्धि, बराबर। जैसे गुजराती में कहावत मैंने सीखी है कि नुकसान होवा छता पण खबर ना पड़े ए बापू, बराबर। नुकसान थाय ने खबर पड़ी जाए ए वामण, અને નુકસાન થતા પહેલા ખબર પડે એ કોણ? સાંભળેલું છે ને આ બધી વસ્તુ? ગુજરાતીમાં આવે ને, वाणिया कौन कहलाता है कि जिसको नुकसान होने के पहले पता चल जाए, बराबर ना। तो मैं भी यहाँ पे थोड़ी बणिक बुद्धि का प्रयोग आपको कर रहा हूँ कल से, और मैं हमेशा करता हूँ। कुछ कुछ चीजें जब भी मैं बताता हूँ सावधान करता हूँ। कौन कौन सी चीजें? अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान बताऊं तो सावधान करता हूँ कि आप रीझ मत जाना उस पर। देवगति का वर्णन करूं तो सावधान करता हूं कि आप रीझ मत जाना। और कल भी जो मैं भोग भूमि की चर्चा कर रहा था उसमें भी मेरा क्लियर कट डायमेंशन इतना ही था कि आप लोग ये चर्चा सुनते सुनते उस पर मुग्ध ना हो जाए। क्या ना हो जाए? मुग्ध ना हो जाए। इसीलिए भी कल मैंने आपको बोला कि भोग भूमि में प्रमोशन नहीं है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि भोग भूमि में सोशल गैदरिंग नहीं है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि भोग भूमि में बेकला ज रहवाना छे बाकी कंटाड़ी जवाना छो। ये सब बातें मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से, ये अपने आप में सत्य हैं। ये वो पक्ष है जो हम प्रसिद्ध रूप में सुनते नहीं। जो ये पॉइंट बता रहा हूं ये शास्त्रों में लिखे नहीं है। शास्त्रों में तो भोग भूमि को पुण्य के फल के रूप में बताया गया है, इसलिए बने वहां तक भोग भूमि को महिमा मंडित करने की कोशिश की है। कारण क्या है? आचार्यों की भी एक समस्या थी कि वो धर्म की एडवर्टाइजिंग करना चाहते थे, और धर्म की एडवर्टाइजिंग लौकिक लोगों के सामने करना चाहते हैं। तो लौकिक लोगों को तो धर्म का यही फल चाहिए, तो ऐसे उस धर्म के फल के लिए उन्होंने भोग भूमि की बात बताई, इसीलिए उन्होंने उसकी पॉजिटिव मार्केटिंग की। मैं आपको मोक्ष के एंगल से बता रहा हूं, इसीलिए भोग भूमि की जो नेगेटिव बातें हैं वो मैंने कल आपके सामने वहां पर रखी, बराबर। और आशा है आप लोग उससे सहमत होंगे, और सहमत हो चाहे ना हो, वस्तु तो ऐसी है। आप इतना सुन के भी भोग भूमि के नाम पर लालायित हो जाओ, आपको आत्म सुख ना दिखे, मोक्ष सुख ना दिखे, रत्नत्रय का सुख ना दिखे, कल्प वृक्षों का सुख दिखे, चैतन्य कल्प वृक्ष ना दिखे, तो ये मोह की महिमा है, जिनवाणी का प्रताप नहीं। फिर से इन्वर्टेड में ये बात कह रहा हूं, क्या कि ये कल्प वृक्षों की बात सुनकर आपको कल्प वृक्षों का सुख दिखे, आत्मा का कल्प वृक्ष ना दिखे, आत्मा में सुख ना दिखे, रत्नत्रय का सुख ना दिखे, सम्यक दर्शन मोक्ष का सुख ना दिखे, और मात्र 10 प्रकार के कल्प वृक्षों का सुख दिखे, तो ये किसकी महिमा है? ये मोह की महिमा है, जिनवाणी माँ का प्रताप नहीं है। इससे मात्र यही सिद्ध होता है कि लोगों ने जिनवाणी को भी मोह के चश्मे से पढ़ा है। ये तो ना तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ऐसे मोही जीवों का काला चश्मा।
अब उल्टे चश्मे में तो सीधा सॉल्यूशन निकलता है, और काले चश्मे में सीधी बात का भी कालिमा पूर्ण वर्णन दिखाई देता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ख्याल में आया कि नहीं आया? इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि जब मैं वर्णन करूं तब आपके चश्मे पर मोह की कालिमा या काजल कम से कम हो ही नहीं, अगर होवे तो वो ना के बराबर हो। गुरुदेव ने बहुत जोर दिया भाई साहब इस बात पर, और ये गुरुदेव का महान उपकार है संपूर्ण जैन परंपरा में कि जिन्होंने धर्म का फल स्वर्ग से अपलिफ्ट करके मोक्ष तक ले जाने का प्रयास किया। बाकी तो लोगों की समझ, धर्म करोगे तो लौकिक में अनुकूलता मिलेगी, धर्म करीशु तो બધું સારું થશે, સારું થશે એટલે શું થશે, सारू थसे એટલે घर गृहस्थी अच्छी होगी, दुकान बढ़िया चलेगी। ये यहाँ तक जो सीमित हो गए थे, अथवा प्रथमानियों की कहानियां यहाँ तक हो गई थी कि उन्होंने सुपात्र को दान दिया और फिर भोग भूमि में जुगल जुगलिया हुए। ये कहानी पूरी मैंने सैकड़ों कहानियां पढ़ी हैं ऐसी, मतलब जिन्होंने लिखी उन्होंने भी फोर्स किस पर दिया? सुपात्र दान। यानी लिखने वालों ने भी अपनी जगह फिक्स कर ली कि उनको इस भाव में कोई तकलीफ ना हो। देखो मैं बहुत थोड़ी सी बात कह रहा हूं, जरा विचार लेना। हालांकि ये मूल शास्त्रीय कारण है कि सुपात्र के दान से भोग भूमि मिलती है, लेकिन सुपात्र कौन? सुपात्र के नाम पर कुपात्र को दान दोगे तो कुभोग भूमि मिलेगी। वो कुभोग भूमि क्या है वो आपको इस अध्याय के अंत तक पता चल जाएगी। लेकिन लोगों ने इस बात को पकड़ लिया, और इस बात को पकड़ लिया तो क्या किया कि दूसरे लोगों के नेक्स्ट भाव की व्यवस्था के साथ साथ अपनी इस भाव की व्यवस्था भी कर ली। आई मेरी बात समझ में? सुपात्र कौन? बोले तुमसे बड़े कौन है? बोले हम। तो हमें दान दो। हमें दान दोगे तो क्या फायदा होगा? बोले हमें दान दोगे तो तुम अगले भाव में भोग भूमि में जाओगे, और फिर भोग भूमि में क्या होगा? फिर पूरी 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं, न तुम्हें कमाने जाना पड़ेगा, न तुम्हें बनाने जाना पड़ेगा, बैंड बाजे भी मिलेंगे, खाना पीना भी मिलेगा, कपड़े भी मिलेंगे, कॉटेज भी मिलेगा। बराबर समझ में आया कि नहीं आया? हर प्रकार की चीज, मतलब तुम हमारे इस भाव की व्यवस्था करो, हम तुम्हें अगले भाव का भोग भूमि का बैरल चेक दे देते हैं, जैसे तुम नेक्स्ट भाव में वो करवा लेना। तो इस बात ने बहुत ही पूरी व्यवस्था को चरमरा दिया। पॉइंट समझ में आया? तो सारे कुपात्रों ने, अपात्रों ने अपने आप को सुपात्र कह कहकर दान की व्यवस्था पर बहुत ज्यादा जोर दिया। मैं ये नहीं कहता कि दान देना नहीं चाहिए, मैं ये कहता हूं कि दान में सुपात्र और कुपात्र का भेद रखना चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कुपात्र आदि को दिया, जहां सुपात्र को दिया गया दान भोग भूमि का कारण होता है, वैसे ही कुपात्र को दिया हुआ दान किसका कारण होता है? कुभोग भूमि का, कुभोग भूमि का कारण होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई यार? ख्याल में आया? तो ये तो मैंने एक बात को बीच में रखा कि गुरुदेव ने हमें भोग भूमि पर अटकाया नहीं, गुरुदेव ने हमें स्वर्ग के सुखों पर अटकाया नहीं। अरे गुरुदेव ने हमें तो तीर्थंकर प्रकृति के व्यामोह से भी निकालने का भरसक प्रयास किया। उसके बावजूद भी तुम शेयर बाजार की टिप्स पर अटक जाओ तो तुम्हारे पाप का उदय। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? उसके बावजूद भी तुम्हें क्या कहते हैं, आईपीओ में 2-3 हजार का नफा दिखाई दिए तो हमारी शॉर्ट टर्म विजन है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ रहे ना कि नहीं समझ रहे? क्या है ये बात, क्यों कही अभी? वो बर्गर किंग मेरे दिमाग में कल से घूम रहा है। बर्गर किंग, ये ना क्या नाम है उसका, है किसका आईपीओ आ रहा है? बर्गर है ना, बर्गर किंग क्या है? हाँ वो ये ना, हाँ तो वो दिमाग में घूम रहा है। मैं जेन भर रहे हैं, मुझे इस बात का दुख हो रहा है। क्या कहें इस जीव को? तो भैया ये पुण्य को हे कहना, ये बहुत बड़ा पुरुषार्थ का काम नहीं है कहने में। थोड़ी सी आपकी बौद्धिकता हो, आप कह सकते हो, लेकिन सामने दिखने वाले पुण्य के उदय को भी
ધૂળ છે, ધૂળ છે, નકામો છે, ये आत्मा माटे रत्ती भर काम का नहीं, ये मानना, कहना नहीं, मानना वज्र पुरुषार्थ का काम है। और मैं कह सकता हूं इस काल में अगर कोई भी जीव मुक्ति की प्राप्ति करेगा अथवा सम्यक्त की भी प्राप्ति करेगा तो ऐसा वज्र पुरुषार्थी जीव करेगा। ये जिनकी श्रद्धा चुटकियों में बदल जाती है वो क्या सम्यक्त को पाएंगे। समय सार में लिखा है बनारसी दास जी ने, नाटक समय सार में, चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र सरीखे भोग और काक बीट समगिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। क्या शब्द बोला भाई साहब? क्या बोला? चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र के जैसे भोग किसकी भांति गिनते हैं? गाय के गोबर से भी तुलना नहीं की, क्योंकि गाय के गोबर से भी बहुत सारी चीजें बन जाती हैं। अभी आप क्या कहते हैं विश्व हिंदू परिषद वालों से बोलोगे ना तो गाय के गोबर की 50 चीजें बोल देंगे, लेकिन कौवे के बीट से कुछ नहीं बनती। बीट समझ गए ना? समझे कि नहीं समझे? कौवा अगर वो चरक दे तो उससे कुछ नहीं होता। वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो ज्ञानी धर्मात्मा होते हैं चक्रवर्ती के सुख को, इंद्र के भोग को, भोग भूमिया के कल्प वृक्षों को किसकी भांति देखते हैं? धूल की भांति देखते हैं। बराबर। तो बणिक बुद्धि से समझना। फिर से बात जहां से चालू की थी, क्या कह रहा हूं? बणिक बुद्धि। बणिक बुद्धि मतलब, बणिक बुद्धि मतलब शुरू में बताया था। क्या बताया था? बोलो निमिषा बेन, सुखी तू सवरू आता है? बोलो बोलो, कौन कैसे? हाँ बोलो खुशी बेन। नुकसान थवा पे लजे जेती ये वस्तु, इस भोग भूमि की बात सुनकर भोग भूमि के प्रति वो क्या कहते हैं, गलगलियां नहीं छूटनी चाहिए, गुदगुदी नहीं होनी चाहिए। भोग भूमि मिल जाए तो बढ़िया, भोग भूमि मिल जाए तो बढ़िया। अरे नकामी, वज्रपुरुषा नकामी। और उसका टेलर बोले इस मनुष्य पर्याय में भी जो भोग भूमि के तुल्य भोग भोग रहे हो, पूर्वकृत, जैसे कि ना बाप दादों की कमाई होती है, बाप दादों की कमाई कारण बहुत सारा पैसे इकट्ठा हो गया हो और अब कुछ नहीं करना, तो भोग भूमि का जीवन, ऐसा देखकर भी किसी को लालायित नहीं होना चाहिए। बराबर। क्योंकि सुख तो आत्मा में है प्रभु, अन्यत्र कहीं नहीं है। तो भी उस भोग भूमि में कौन से 10 कल्प वृक्ष होते हैं उसको एक बार जान तो लेते हैं। जानने में क्या जाता है? देखो, तो कल कौन से देखे थे? पानांग, तुर्यांग और भूषणांग, 3 हो गए थे ना। भूषणांग, भूषणांग का मैंने बोला था आपको कि भाई इतने इतने प्रकार की चीजें बनती हैं। बराबर। वो तो ये तो सब क्या है, संस्कृति में पढ़ाया जाता है ना, क्या क्या पहले क्या क्या बनता, 9 लखा हार ना 10 लखा हार ना इतनी लड़ी का हार, वो सब जो लेटेस्ट में लेटेस्ट डिजाइन, क्या कहते हैं, जो कल्याण वाला दे अथवा क्या कहते हैं मालाबार क्वीन वाला दे, जो भी है, जितने भी एबी ज्वेलर्स दे, वो उसकी मैक्सिमम जो भी डिजाइन आप मांगोगे वो सब कहाँ से मिल जाती हैं? भूषणांग जाति के कल्प वृक्षों से प्राप्त हो जाती है। विचार करके देखो। आज ही मेरी एक बहन के साथ में बात हुई, वो कह रही थी कि मेरे घर की ओपनिंग है तो सासू माँ वो रानी हार कितने तोले का? 15 तोले का एक हार, 15 तोले का एक हार, 15 तोले का वो हार दे रहे, बड़ी खुश है। समझ में? 15 तोले का हार। मुझे गुरुदेव याद आते हैं। गुरुदेव के सामने जब सर से ढुकमचंद 9 लड़ी का हार जो हीरे माणिक से जड़ा हुआ था, पहले के समय में शोभा का चिन्ह था ना, ऐसे पहन के आया। गुरुदेव झटकारते हुए कहते हैं, सेठ तेरा ये हार हमें पत्थर का लगता है। अब बताओ, पत्थर देने वाला उपकारी कि अनउपकारी? कुछ नहीं, ना उपकारी ना अनउपकारी। लेकिन पत्थर दिखे तब आपको वो कल्प वृक्ष सहज ज्ञान का गेय लगेगा। मैं तो सच बता रहा हूं, अगर ये कल्प वृक्ष घर के आंगन में पड़े भी हों तो भी भोग भूमि में जो रहने वाले ज्ञानी धर्मात्मा हैं वो तो चैतन्य कल्प वृक्ष से ही सुख मांगते हैं। जैसे यहाँ के चक्रवर्ती होते हैं ना, 6 खंड का
क्या कहते संभालते हैं, लेकिन जब जरूरत सुख की होती है ना तो अपनी आत्मा के पास ही जाते हैं। ऐसे ही भोग भूमि के ज्ञानी धर्मात्मा भी कल्प वृक्षों के पास एप्लीकेशन नहीं लिखते बार बार कि पानी दे दो, खाना दे दो, आभूषण दे दो, ये दे दो, वो कुछ नहीं, वो तो अपनी आत्मा से ही मांगते हैं। अब सोचो जरा, आभूषण की इच्छा ना हो तो ये आभूषण क्या करेंगे? आप विचार करके देखो। है हमारे गांव में, यहाँ पर भी होता होगा शायद, गोवर्धन पूजा होती। गोवर्धन पूजा होती कि नहीं होती दिवाली के टाइम पर? यहाँ होती गुजरात में। गायों की दिवाली 14 के दिन गायों, गोधन की पूजा होती, गोधन की। अब वो गायों का आभूषण होता है क्या? वो बेचारों को सोना चांदी तो मिलता नहीं है, बराबर, लेकिन मनुष्यों को ऐसा लगता है, बेचारे गांव के भोले भाले व्यक्तियों को, कि हम लोग तो सब पहन लेते हैं सोने चांदी हीरे का, ये लोग नहीं पहन पाते, तो इनको भी पहना दे। तो वो हमारे गांव में दिवाली के 1-2 दिन पहले, नहीं 1-2 दिन पहले, दिवाली के नेक्स्ट डे, आप बेस्ता बरस मनाते हो ना, हम लोग वहां पे गोवर्धन पूजा रहती है। तो जिनके यहाँ पे भी पशुधन होता है उनके लिए अलग अलग प्रकार के गले में सुंदर सुंदर झालर वाले गलबंद होते हैं, यहाँ पे वो कुछ अलग अलग चीजें होती उनके श्रृंगार की। अब मनुष्य अपने विचार से सोचता है कि हमें तो इतने आभूषण मिल जाते हैं, इनको भी पहनाना चाहिए। अब वो ले लेकर आता है, अब ले लेकर आता है और पहनाता है। अब गाय का तो आभूषण के प्रति राग नहीं। मैंने, मेरे घर में खुद गाय रहती थी बहुत समय तक, जब मैं 6-7 तक था ना, तब तक मेरे घर पे गाय थी, घोड़ा भी था। मेरा पापा गांव में कभी जाते थे तो घोड़े पे जाते थे। वो घोड़े की सवारी हमें दशहरे के दिन ही करने को मिलती थी और कभी नहीं मिलती थी। वो घोड़ा तो 4-5 साल, चौथी 5वीं में थे तब था, गाय उसके आगे तक रही, बराबर। अब वो आभूषण खरीद खरीद के लाए और उन्हें पहनाए। अब गाय का तो आभूषण के प्रति राग नहीं, मनुष्य के जैसा राग तो उसका है नहीं है, तो आगे आगे भागे और आभूषण पहनाने वाले पीछे पीछे में। विचार करके देखो, आज मनुष्य पर्याय में अगर किसी को हार पहनाना, ऐसे खुश हो जाए, हाँ पहनाओ ना, पहनाओ ना, पहनाओ। गाय को आभूषण के प्रति राग ही नहीं, और राग नहीं तो गाय आगे आगे और पहनाने वाला पीछे पीछे। घोड़े को पहना दो, घोड़ा खींच खींच के। मतलब ये सब चीजें आभूषण कारण हितकर हो रहे हैं कि आभूषण के पीछे राग उसके कारण कूद रहे हो? बताओ मुझे, इतना बताओ। अगर आभूषणों से आनंद होता तो जो गाय, भले ही आपने 10-50 रुपए का आभूषण दिया उसको, ज्यादा तो आप नहीं दे सकते, मैं खुद लेकर आता था, है गले का सुंदर सुंदर वो पट्टा जो कुछ होता है, तो वो 10-50 रुपए का जो आभूषण लेके आया, उसे आनंद होना चाहिए। भागती क्यों है? क्योंकि आभूषण से जब राग ही नहीं है तो आभूषण बंधन का कारण लगता है। मैं तो कई बार बड़ा सोचता हूँ, ये माताएं बहनें शादियों में इतनी सारी ज्वेलरी पहन के जाते हैं, बराबर, और फिर जैसे शादी का प्रोग्राम, हाँ बदी काढ़ी नाखो, बदू बदू गर्मी थेगी, भारे लागे। अच्छा, तो घर आके दुखदायक हो गया तो वहां सुखदायक कैसे था? मुझे इतना बता दो बस। होता है कि नहीं होता है? अगर दुखदायक था तो वहां पर भी दुखदायक था। ऐसा तो था नहीं कि वहां पे वो सोना था वो मखमल हो गया, बराबर, और यहाँ आके फिर से सोना हो गया। मैं कितनी बार देखता हूँ, हेवी 5-5, 10-10 किलो की साड़ियां पहन लेंगे, बराबर, और जिसकी जितनी कैपेसिटी, बराबर। सिटियों के लोग तो भले ही शायद कम पहनते, मैंने यहाँ देखा है। गांव में तो क्या होता है, पूरा वैभव बताने का एक ही जरिया होता है, कौन सा? सोने की, वो सोने की। तो हमारे गांव वगैरह में जब कभी शादी होती है ना, तो वो एक एक बहनों के ऊपर कम से कम जिसकी जैसी कैपेसिटी, जो कुछ भी है सब पहन लो, सीधी गणित ये होती है क्योंकि तब तो सबको पता चलेगा है? अगर गले के 3 है तो एक छोटा वाला, एक बीच का, एक 3 बेचारे अकेले अकेले बोर हो जाएंगे, 3 के 3 पहन लो। 10 अंगूठियां तो 10 की 10 पहन लो। मतलब कुल मिला के क्या होती है कि जितना है वो सब पहन लो। अब पहनेंगे और पहन के आने के बाद में, हाँ बहुत गर्मी, उतारो उतारो, बहुत गर्मी, घंटाल गए, ये हो गया वो हो गया। तो तब मैं सोचता रहता हूँ क्या है ये, तब वहां हॉल में क्या मखमल के लग रहे थे? तो जब हॉल में दुखदायक थे तो अभी दुखदायक है, और अगर अभी दुखदायक लग रहे हैं तो हॉल में सुखदायक कैसे हो गए? पता नहीं चलता जी किसका आनंद ले रहा है। आभूषणों का आनंद ले रहा है कि ये लौकिक में अपना वैभव बता बता के, मेरे पास इतना वैभव है, उस वैभव का आनंद ले रहा है। इस जीव को खबर ही नहीं पड़ती। आहा, अब मुद्दे की बात आती है कि जब इस जीव को
वैभव में आनंद ही नहीं लगे, आभूषण पत्थर लगने लगे, तब वो आभूषणों के सारे पहाड़ हों, वो आभूषणों का वृक्ष हो, वो कहेगा भैया ठीक है, हमारे क्या काम का है। बोलो विचार करके, कोई मर रहा हो कोरोना में, आईसीयू में हो, डॉक्टर ने कहा 1 दिन की आयु बची है, बराबर बहन हो आप, उसके लिए डायमंड का सेट लाओ, तो हंसेगी कि रोएगी मुझे बताओ? डायमंड का सेट? क्यों भैया? अब मर रहे तब लाए, जीते जीते पिना नहीं पाए, क्या होगा? आनंदित होगी। अगर होशियार बहन होगी तो बिल्कुल भी आनंदित नहीं होगी, भैया हम तो जा रहे हैं, आपका माथे पे रख के लेके जाएंगे। तो ज्ञानी तो कहते हम तो संसार में वैसे ही मर गए, अब बचा क्या है संसार में? ये इस शरीर का नाम संसार था, शरीर से जुड़े हुए संबंधों का नाम संसार था। अरे रे, जब शरीर से ही संबंध छोड़ दिया तो शरीर के संबंधियों से कैसा संबंध? अब वो आभूषणांग जाति का कल्प वृक्ष भी आपके दरवाजे पे तोरण की भांति हो तो भी आप कहेंगे भाई तू तेरे जहर है, हमें क्या करना है। और जिसके पास नहीं हो वो जीव लगड़ी 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 लगड़ी, सोना ले लो, सोना ले लो, 50 થઈ ગયો, 55 થવાનું છે, 55 नहीं 70 થવાનું છે, આમ લઈ લો લઈ लो લઈ लो લઈ लो લઈ लो, આવું છે भाई, बराबर? तो समझ गए ना, भूषणांग जाति के कल्प वृक्ष किसके काम के हैं? किसी के काम के नहीं है। पत्थर तो पत्थर है भाई साहब, जो उसमें काम मानता है वो नकामा है। बराबर? आगे देखो, यहाँ 3 हो गए। हाँ अब और देखो, वस्त्रांग, वस्त्रांग। अब उसमें कौन कौन से वस्त्रांग जाति के कल्प वृक्ष क्या करते हैं? अच्छी क्वालिटी के कपड़े देते हैं। कपड़े में कौन सा, पुराने समय में सबसे अच्छा कपड़ा कौन सा माना जाता था? ब्रांड तो थी नहीं, ब्रांड का कल्चर तो डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन चीन पट्ट यानी रेशम का कपड़ा। चीन पट्ट मतलब कौन सा कहलाता है? रेशम का कपड़ा। रेशम का कपड़ा पुराने समय से लेकर लगभग आज तक आज जिन बहन से चर्चा हो रही थी वो शादी के माहौल की बात चल रही थी, तो वो आज भी लगभग सबसे महंगा कौन सा गिना जाता है? सिल्क। बराबर? पहले से लेकर अभी तक पाटन का पटोला है, और वहां पे चाइनीज सिल्क। तो वो उस जाति के नर्म कपड़े, चमकीले कपड़े, मन और नयनों को आनंदित करने वाले नाना प्रकार के वस्त्र आदि देते हैं। मांगो तो वो भी पुण्य के हिसाब से, ध्यान रखना, मात्र मांगे बिना नहीं देते, और मांगने पर भी आपके पुण्य में जितना अप्रूव होता है उतना ही, वो मेडिक्लेम जैसा है कि आपने रख तो दिया लेकिन कंपनी जितना पास करेगी, जितने आप हकदार होगे उतना ही पास करेगी। मेडिक्लेम में होता है ना ऐसा, मेडिकल वाला जो मेडिक्लेम होता है, आपने 50,000 का भर दिया लेकिन आपने लिया 40,000 का है तो 10,000 कम ही मिलेगा, ज्यादा नहीं। हमारा तो 40 खर्चा हुआ, बोले तुम हकदार 50 खर्चा हुआ, बोले हकदार 40 के तो 40 ही मिलेगा। मांगने मात्र से नहीं मिलता, साथ में क्या चाहिए? पुण्य। बराबर? यानी पुण्य चाहिए तो मेन कारण कौन हो गया? कल्प वृक्ष की पुण्य। पुण्य तो यहाँ पर भी कारण, मैंने तो कल बताया ही था, खाली गोटा भोग भूमि की इच्छा करते हो, यहाँ पे भी पुण्य होगा तो कोई भी आके दे जाएगा, नहीं होगा तो भोग भूमि में भी मांगोगे 1 लाख का, मांगो नहीं साहब, भोग भूमि अपना कल्प वृक्ष होगा ना, घर का कल्प वृक्ष है, उसमें बोलोगे कि मुझे पाटन का पटोला चाहिए है, बोले पाटन वाटन का पटोला नहीं मिलेगा, ये 1000 की साड़ी ले लो बहुत है, काम चला लो, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना का काल। ऐसी टीडीएस कट के आते हैं। यानी कल्प वृक्ष भी ऐसा नहीं समझ लेना कि सब दे देते हैं, बिना मांगे नहीं देता, और मांगने पर भी पुण्य के अनुसार ही देता है, पुण्य से अधिक नहीं देता। समझ में आया? और वहां पर दूसरी और कोई व्यवस्था भी नहीं है। जैसे गांव में एक ही दुकान हो, अच्छी चीज नहीं मिले तो क्या करो, जो मिलेगी वही लेना पड़ता है ना। शहरों में क्या होता है, 10 दुकान होती, इससे नहीं तो उससे ले लो। कल्प वृक्ष में तुम दूसरे के कल्प वृक्ष से नहीं मांग सकते कि भाई मेरे में पुण्य कम पड़ गया है, थोड़े पुण्य का रिचार्ज करा दो, है थोड़ा सा 250 बस, ये साड़ी हो जाए फिर तुम्हें वापस कर देंगे,
ये सब लोक व्यवहार तुम्हारा कर्म भूमि में चलता है, भोग भूमि में तुम्हारी इच्छा है। अब समझ दुख कितना हो गया। इच्छा थी ₹1,00,000 का आता ना पटोला, मैंने सुना है गुजरात में सबसे महंगी साड़ी वही होती है ना पटोला वाली, बहनों को पता होगा है। कितने कितने की आती है, लाख लाख 2-2 लाख रुपए की आती है ना। अब आपकी इच्छा है 2 लाख रुपए का पटोला पहनूं, बराबर, समझे कि नहीं समझे, और पुण्य कितना है 2,000 रुपए का, इतना ही है, तो आपको वो 2,000 की मिलेगी। अब आप कुड़ते रहो वहां पे, मैंने तो ये मांगा था, मैंने तो ये किया था। अब देखो यहाँ तो इस भाव में पैसा कम है, तो बढ़ाने के में अल्टरनेट व्यवस्था दिखाई देती है। मेहनत करके बढ़ा लेंगे, उधार लेकर बढ़ा लेंगे, किसी की मांग लेंगे। ये 2-3 उपाय है ना कर्म भूमि में। भोग भूमि में क्या करोगे बताओ, बताओ कोई उपाय। क्या समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, कि भोग भूमि में जितने भी पल की आयु है उतने पल तक तुम्हें लगातार रहेगा खेद भाव कि विचार तो करो, देखो तो जरा, मैं पाटन का पटोला नहीं पहन पाई, और मांगने की भी व्यवस्था नहीं है कि भाई पड़ोसी से जा से ले आओ, भाई हम शादी में जा रहे हैं, तुम दे दो, बाद में वापस कर देंगे, कोई व्यवस्था नहीं है। उधार दे दो पुण्य, उसकी भी व्यवस्था नहीं है। दूसरी दुकान हो, उसकी भी व्यवस्था नहीं है। पुण्य बढ़ाएं कैसे, इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। पैसा ले आए, उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब कितना दुख है भाई साहब, विचार तो करो। समझ में आया। इसीलिए प्रभु निर्गंथ रहना मेरा स्वभाव है, वस्त्र पहनना कलंक है। क्या बोला पंडित जी, रविंद्र जी पंडित जी के बहुत सुंदर सुंदर वाक्य है ना, कोटेशन, वो उन्होंने छपवा के रखे हैं, अलग अलग जगह रखे रहते हैं ना। जैसे कि तो एक वो कोटेशन है जो कबाड़ पे लगाने वाला है। कौन सा? कबाड़ पे लगाने वाला। तो कबाड़ पे कौन सा कोटेशन लगाया है उन्होंने, बहुत बढ़िया वो लिखा है वाक्य कि इसको हृदय से उतारना, कि निर्गंथ रहना मेरा स्वभाव है, वस्त्र पहनना कलंक है। ओहो, अब जब बात कलंक की ही चल रही हो तो कलंक हो ना, तो थोड़ा छोटा हो, बड़ा हो, डिजाइनर हो, लंबा हो, चौड़ा हो, यहाँ हो, वहां हो, महंगा हो, है, विचार करके देखो। ये सब मतलब है कि चंदन की लकड़ी का भी जो कोयला हो वो क्या माथे पर लगाने जैसा होता है? क्योंकि जब तक चंदन चंदन था तब तक उसकी कीमत थी। कोयला होने के बाद में तो चंदन की लकड़ी हो कि सागौन की लकड़ी हो, कलंक है। ऐसे ही यहां पर कह रहा हूं कि सारे वस्त्र कलंक हैं। अब वो चाहे चीन का चंदन का कलंक हो, चाहे अपने यहाँ का कॉटन का कलंक हो। अब भाई लोक मर्यादा के कारण पहनना पड़ता है तो पहन लेगा ज्ञानी धर्मात्मा, लेकिन उसमें राग द्वेष का भाव नहीं रखेगा। अज्ञानी विचारेगा, बेचारा अज्ञानी, उसे कोई भोगों के अलावा कोई रास्ता ही नहीं दिखता। बेचारा अज्ञानी। समझे कि नहीं समझे यार? तो ख्याल में आया ना? ऐसे तो मैं बहुत विचार विश्लेषण करूंगा, लेकिन आप मेरी शैली को समझ जाएं बस तो मेरा काम हो जाएगा। मेरा बिल्कुल बणिक बुद्धि में आपको लगा किसी भी प्रकार का आकर्षण नहीं होना चाहिए। देखो भोजनांग जाति का कल्प वृक्ष क्या करता है, देखो बहुत बढ़िया है। कितने कितने, मतलब हालांकि रात को चर्चा नहीं करनी चाहिए, मुंह में पानी ना जाए इसके लिए, फिर भी देखो 16 प्रकार का आहार व 16 प्रकार के व्यंजन, बोलो है 16 प्रकार की नॉर्मल बराबर आहार जिसे अपन कहते हैं, और 16 प्रकार के मिष्ठान, और 14 प्रकार के सूप है। आजकल लोग करते हैं ना ये वाला सूप, कॉर्न सूप, टमाटो सूप, ये सूप वो सूप, इतने प्रकार, और 108 प्रकार के खाद्य पदार्थ, स्वाद्य पदार्थ मतलब मुखवास वगैरह के 363 प्रकार, और 63 प्रकार के रस वेदों का पृथक पृथक दिया करते हैं। बराबर समझ में आया? इससे बड़ी शादी, इतने प्रकार की शादी आपने नहीं देखी होगी जहां इतने प्रकार की चीजें आपको मिलती हों। समझ में आया कि नहीं आ रहा? इस समय लॉकडाउन कोरोना के कारण बहुत सारे लोग शादियों में नहीं जा पा रहे हैं, तो एक ही बात का दुख बताओ, आ वक्त तो कहीं हारो खावानो જ નથી મળ્યો है।
समझ में आया कि नहीं? बताओ, कोई किसी का आमंत्रण नहीं है, आमंत्रण है तो जा नहीं पा रहे हैं। કેટલી વસ્તુ ખાવાની હોય છે, અત્યાર સુધીમાં 50-25 જગ્યા તો જમી લીધું હોત, है लेकिन नहीं जा पा रहे। अरे प्रभु, जिसको आत्मा के आनंद का रस लग रहा है वो इन प्रकार के रस के बाहरी रसों में पड़ता नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया भाई? इसलिए समय कम है, अपने पास में थोड़ा विचार लेना कि ये नहीं हजारों प्रकार का व्यंजन हो, लाखों प्रकार का व्यंजन हो, लेकिन जैसे जिसका पेट भरा हो, यहां तक खाना खा लिया हो, अब आप उसको कितने ही प्रकार का व्यंजन दो, वो बाहर ही निकलेगा, आनंद नहीं देगा। होता है कि नहीं होता है ऐसा? भूखे को स्वादिष्ट भोजन भी अच्छा नहीं लगता, सॉरी, पेट भरे को स्वादिष्ट भोजन भी अच्छा नहीं लगता, और भूखे को कोई भोजन बेस्वाद नहीं लगता। ज्ञानी चैतन्य के रस से छलोछल भरे हैं, इसलिए स्वादिष्ट व्यंजन भी उनको काम के नहीं लगते। और अज्ञानी तृष्णा 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 में एकदम खाली है, इसलिए हर चीज उसको आनंददायक लग रही है कि नहीं? वो बात की बात है कि नहीं? वो बात की बात है, लेकिन उसे लग रहा है। क्या करें, लगने का कोई उपाय हो सकता है क्या? बताओ, कोई नहीं। विष्टा शुकर को विष्टा में सुख लगता है। अब क्या करो, कौन समझाने जाए उस शुकर को कि भैया जिसे तुम खा रहे हो ना, उसको तो हम हाथ लगा ले तो हाथ धोते। बोलो, कौन समझाए उस शुकर को? और समझ जाए वो सुअर कैसा, और सुअर को समझाने जाए वो इंसान कैसा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ऐसे ही ज्ञानी कह रहे भैया हम तुम्हें कैसे समझाएं, कैसे समझाएं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आता कि जो अतीन्द्रिय आनंद का हम वेदन कर रहे हैं वो कितना अद्भुत अलौकिक है। उसके सामने तुम्हारे सारे कल्प वृक्ष घास के पेड़ की भांति कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। होगा हजारों प्रकार का, अज्ञानियों को मोहित करते होंगे, लेकिन हमें तो नहीं करते साहब, हमें तो नहीं करते, ऐसा ज्ञानी कह रहे हैं। बराबर। आलयांग, कौन सा आयांग? आलयांग। देखो, अब मकान भी ऐसे नहीं खोली चाली वाले मकान, कैसे मकान देता है? स्वस्तिक और नंद्यावर्त। नंद्यावर्त एक सबसे बढ़िया जो मकान का प्रकार, पुराने टाइम के मकान में आप कभी हरिवंश पुराण पढ़ेंगे तो उस समय का जो सबसे अपन कहे ना कि एंटीलिया जैसा वेल इंटीरियर और वेल सबसे बढ़िया जो मॉडल था मकान का मध्यकाल में, उसका नाम नंद्यावर्त मकान कहलाता है। बराबर। उसके एक अलग स्ट्रक्चर है, मैं उसमें नहीं जा रहा, वो एक जैन शिल्प शास्त्र का विषय आता है कि नंद्यावर्त मकान कैसा होता है, स्वस्तिक के आकार का मकान कैसा होता है। 16 प्रकार के रमणीक दिव्य भवन होते हैं। बराबर। पहले के समय में ऐसे मकान बनते थे जो समृद्ध लोग होते थे। आज तो सब जगह एसी है, ये है, वो है, लेकिन ऐसे मकान बनते थे ऋतु अनुसारी कि बिना किसी साधन के उनमें ऐसी व्यवस्था होती थी कि अगर वो गर्मी के में जाओगे तो आपको ठंडक लगे, ठंडक में जाओगे तो आपको गर्मी लगे, बारिश से, मतलब तीनों सब ऋतुओं के अलग अलग मकान होते थे। बराबर। क्योंकि बाहरी साधन नहीं थे ना, तो इन साधनों के माध्यम से वो इन चीजों को पाते थे। बराबर। ऐसे मकान में भी उन्हें आनंद नहीं आता। अब देखो, दीपांग। दीपांग क्या कहलाता है? प्रसादों में शाखा, प्रवाल, फल फूल और अंकुर आदि के द्वारा जलते हुए दीपकों के समान प्रकाश देते हैं। बराबर। अब मकान तो बना लिया, अंधेरे में क्या करेंगे? अथवा अपन के डेकोरेशन सीरीज, सीरीज कहते हैं ना, वो चाइनीज सीरीज आती है, लबुक जबुक दिवाली के टाइम पे होती है, ऐसी जिससे मकान सुंदर लगे। तो वो रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? वो मटेरियल, बोले वो मटेरियल दीपांग जाति के कल्प वृक्षों से मिलता है। बेस्ट में बेस्ट क्वालिटी की एलईडी, बेस्ट में बेस्ट क्वालिटी की लाइट और सीरीज, वो सब किसके माध्यम से मिलती है? दीपांग जाति के कल्प वृक्षों से। पहले अज्ञान मिटाने को दीपक था जग में उजियारा, उससे न हुआ तब कुछ युग ने
बिजली का बल्ब जला डाला, प्रभु भेद ज्ञान की आंख न थी, क्या कर सकती थी ये ज्वाला, ये ज्ञान है कि अज्ञान कहो, तुमको भी दीप दिखा डाला। है क्या बोला, देखो पहले अज्ञान मिटाने को, पहले अंधकार था ना, उसको निपटाने के लिए क्या था, दीपक था, जग में उजियारा। उससे ना हुआ तब कुछ युग ने, जमाना बदला, दिया चले गए, अब उसकी जगह कौन है, बिजली का बल्ब जला डाला। हमने बिजली का बल्ब जला दिया प्रकाश के लिए, लेकिन अब मुद्दे का, प्रभु भेद ज्ञान की आंख न थी, क्या कर सकती थी ये ज्वाला। जब भेद ज्ञान की आंख ही ना हो तो ये ज्वाला क्या करेगी। इसलिए हे प्रभु, इसे ज्ञान कहो कि अज्ञान, हम दीपक से सुख की इच्छा कर रहे हैं, ये कहाँ से सुख होगा। तो ज्ञानियों को कहाँ दीपांग जाति के कल्पवृक्ष अच्छे लगेंगे। देखो बराबर। अब बहुत बढ़िया, माता बहनों का एक और फेवरेट सब्जेक्ट आ रहा है, भाजनांग। भाजनांग बर्तन, बराबर। आजकल की बहनों को थोड़ा कम इंटरेस्ट होने लगा है, लेकिन पहले के समय में माताएं बहनें जितने घर के लिए ये खरीदने में वो होती थी उत्साही, ऐसे ही बर्तन वगैरह खरीदने में बहुत होती थी। हमारे यहाँ दिवाली के टाइम पर धनतेरस आती है, तो धनतेरस के टाइम पर जो आभूषण तो सब नहीं ले पाते बेचारे गरीब, लेकिन वो धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ तो लेते हैं, बर्तन ले लेते हैं। सोना चांदी नहीं ले पाते तो बर्तन ले लेते हैं। लेकिन ये भोग भूमि में क्या होता है, स्वर्णों से निर्मित बर्तन, चांदी से निर्मित बर्तन, ऐसे बर्तन मिलते हैं, बराबर। आज भी ये बहुत बड़े आतिथ्य का प्रतीक होता है ना, कि कोई सोने की थाली में खिलाए आपको, चांदी की थाली में खिलाए आपको, है। लेकिन ये सब जो बर्तन है वो बने कैसे, बोले ये यहाँ पे आपने जौहरी के पास बनवाए और वहां पर भाजनांग जाति के कल्प वृक्षों से बन जाते हैं, बराबर। अब समझ में आया, ये भी वही नकामा है। अब मुझे समझ में नहीं आता इन बर्तनों का करते क्या होंगे, क्योंकि भूख तो जरा सी लगती है उनको, भूख तो बहुत कम लगती है। हरड़ के आकार का बहेड़, अब हर और बहेड़ा के आंवला के जितने आकार के लिए इतने इतने बर्तनों का क्या करेगी, मुझे तो समझ में नहीं आता। पता चला क्या कह रहा हूं, भोग भूमियों में आहार बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। मतलब उत्तम भोग भूमि हरड़ के आकार की, मध्यम भोग भूमि बहेड़ा के, और जघन्य भोग भूमि आंवला के आकार का आहार लेती है। जब इतना कम आहार लेती तो इतने बड़े बर्तनों का क्या करेंगे। लेकिन पता नहीं लोगों को, तब भी लोग मनुष्य गति से जाते हैं ना, तो संस्कार लेकर जाते होंगे, बर्तन बर्तन बर्तन, खाना वाना कुछ नहीं, दिखाना। अपने यहाँ होते हैं ना दिखाने वाले बर्तन अलग होते हैं, किसी के यहाँ पे भी जाओ, कांच के गिलास में पानी मिल जाए, समझ लो दिखाने वाला बर्तन आ गया। ये कांच का गिलास कौन सा होता है, दिखाने वाला गिलास। बाकी तो सब घर में स्टील ही का पीते हैं, बराबर। तो भोग भूमि में भी यही संस्कार लेके जाता है। तो खाना तो जरा सा है, हरड़ के जैसा, अब उसमें इतने बड़े थाली कोपर का क्या करना, लेकिन मांग के रख लेते हैं। अब मिल रहे हैं तो ले लो, मफत में क्या जा रहा है। सोच तो वही है ना, भोग भूमि में भी जाए जाए, कहीं पर भी जाए, मन नहीं बदलता भाई साहब, तन बदलता है, ध्यान रखना, है ना। इसीलिए देखो, अब ये हुआ, भाजनांग हो गया। मालांग, मालांग क्या होता है, गार्डनिंग वाला, जिनको अभी बहुत ज्यादा होता है ना कि हमारे घर को सजाएं, गार्डनिंग करें, तो उनका मटेरियल कहाँ से मिले, बोले मालांग जाति के क्या कहते हैं उससे मिलता है। और एक और बहुत अलग टाइप का होता है जिसे बोला है तेजांग। तेजांग, अब देखो भोग भूमि में लाइट वाइट की ऐसी जरूरत नहीं होती, और तेजांग जाति के क्या होते हैं, कल्प वृक्ष होते हैं। और उन कल्प वृक्षों के कारण चंद्र और सूर्य की भी कांति दिखाई नहीं देती। जैसे दिन में जब हम सीरीज जलाते हैं तो सूर्य के प्रकाश के कारण वो सीरीज दिखाई नहीं देती, ऐसे ही उन कल्प वृक्षों के तेज के कारण चंद्र और सूर्य भी दिखाई नहीं देते। इतने तेजांग जाति के कल्प वृक्ष होते हैं। ऐसा होने पर भी वो आंखों को चुभते नहीं है, यानी लाइट होती है